Hello, my cute creators. Today, we are going to start a new series called Work in Progress Wednesdays or VIP Wednesdays. In this series, I'm going to showcase all kinds of artwork that I keep creating. It can be a watercolor painting, it can be an acrylic painting, it can be pencil shading, or it can be any other kind of artwork or craft. So, basically, it's going to be everything that I keep creating to keep myself and you entertained. I hope you will enjoy this series. So, let's get started with our first part of this series. So, today we are going to paint two beautiful flower pots with acrylic colors, and I'm also going to share an interesting story behind it. So, let's get started. This is our beautiful brown pot, a completely plain pot which we are going to paint. So I had various thoughts in my mind how to paint it. I explored Pinterest, and after lots of research, I created a little bit of design in my mind. I have once created this Verlia design on another pot, and it came out to be very good. So I was sure that in the center I want to keep this Verli painting design. So I took out yellow color and made two center rows of this beautiful volley painting design, and it actually turned out to be good. Then I took dark green shade and drew some small triangles on both above and below of those men. I could not record it, बट यू कैन सी हाउ इट टर्नड आउट. उसके बाद हमने छोट लाइट ग्रीन शेड बनाया और उसकी लाइंस बनाई. जो हमारी एक रो है उसके सेंटर में, उसके अराउंड मैंने बनाई कुछ ब्यूटीफुल लीव्स एज यू कैन सी. एंड I wanted to keep the symmetry, so I have taken the same design all over above the वर्ली पेंटिंग एंड बिलो दी वर्लिंग पेंटिंग. इतना करने के बाद दिस वॉज लुकिंग फाइन टू मी, बट मुझे बहुत टाइम लग गया सोचने में कि मुझे आगे क्या करना है. बट फाइनली आई केम अप विद एन आइडिया. तो मैंने लाइट ब्लू कलर लिया और उसके क्लाउड्स टाइप में बनाए, और उसके बीच का जो फिल करती गई उसको बेसिकली ऊपर एक लाइन बना ली, क्लाउड्स बनाए, और बीच का जो एरिया था उसको हम लाइट ब्लू कलर से फिल करते गए. सेम चीज़ मैंने नीचे भी कर ली. एंड फॉर द स्टोरी पार्ट, बेसिकली ये पॉट्स मुझे मेरी बुआ ने ला के दिए थे, और ये हम लोगों को मंदिर में लगाने थे. अपने वृंदावन में हमारे ठाकुर जी है, उनके मंदिर में, तो वहाँ लगाने के लिए ये पॉट पेंट कर रही थी मैं. और एक्चुअली में ये वहाँ लगने के बाद बहुत सुंदर लग रहे थे. मैं चाहती थी कि मैं वहाँ की फ़ोटो ले पाऊँ, बट मैं ले नहीं पाई. अगर मुझे वो फ़ोटो मिलती है, मेरी बुआ मुझे भेज देंगी, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी. यू कैन चेक दैट आउट ऑन माई इंस्टा पेज. वेन एवर आई विल गेट इट, आई विल डेफिनेटली अपलोड इट देयर, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. देखते ही देखते हमारा ब्लू पेंट पूरा हो चुका है दोनों साइड. इसके बाद मेरे दिमाग में आया, बहुत एक्सप्लोर करने के बाद अगेन, कि कुछ लाइंस वाला डिज़ाइन बनाते हैं. उसके लिए मैंने लिया पिंक कलर, क्योंकि मुझे लगा ब्लू के साथ वो काफ़ी कोऑर्डिनेशन में जाएगा. तो मैंने वाइट और डार्क पिंक को मिला के लाइट पिंक शेड बनाया, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्राउन बेस हमारा डार्क है तो लाइट कलर बहुत अच्छा लगेगा. मैंने 3 लाइंस हॉरिजॉन्टली बनाई और 3 लाइंस वर्टिकली. इसी तरीके से पूरा पैटर्न बना लिया. एंड में थोड़ा स्पेस 19-20 हो गया था, तो मैंने एक एक लाइन दोनों साइड से बढ़ा दी. इतना करने के बाद मेरा पॉट बहुत सही लग रहा था मुझे, बट मुझे उसमें वो फिनिशिंग नहीं मिल रही थी, एंड नहीं मिल रहा था. तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ और करना चाहिए. ऑल्दो ये काफ़ी भर चुका था, बट मुझे उसमें वो एंड वाली बात नहीं आ रही थी. तो मैंने कहा कुछ और बनाते हैं. देन आई थॉट कि इसमें थोड़े छोटे छोटे फ्लावर्स बना जाते हैं. अब नाउ कलर, फिर मुझे लगा कि पिंक हो चुका है तो लेट्स गो विद डार्क पिंक. तो मैंने इसी पिंक में थोड़ा सा रेड कलर मिला लिया, सो दैट वो थोड़ा डार्क हो जाए और थोड़ा शेड भी अलग हो जाए. और उस तरीके से मैंने ऊपर और नीचे अगेन फ्लावर्स बना लिए. मैंने थ्रू आउट द पॉट सिमेट्री रखी, और मैंने दोनों पॉट्स को सिमिलरली पेंट किया है, क्योंकि हमें एक ही साथ दोनों पॉट्स को स्टाइल करना था. और क्योंकि ये लकड़ी के पॉट थे, तो इस पे से अगर थोड़ी बहुत एरर हो भी रहा था तो आई वॉज एबल टू क्लीन इट जब तक पेंट सूख नहीं रहा था, विच वॉज गुड. और मैंने पूरा पॉट जब तक पेंट किया है, आई यूज पैच टेस्ट. बेसिकली आई टुक सम पेंट एंड ट्राइड आउट कि वो अच्छा लग रहा है कि नहीं. अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो आप सिमिलरली चॉक से भी पैटर्न बना के देख सकते हैं. मैंने वो भी करके देखा था, सो दैट आई विल बी श्योर कि जो मैं पेंट कर रही हूँ वो गलत नहीं होगा. अब मुझे ये ब्लू वाला पोर्शन बहुत खाली लग रहा था, तो जस्ट टू फिल इट मैंने वाइट कलर के छोटे छोटे डॉट्स इसके बीच में बना दिए, दोनों अगेन ऊपर और नीचे की तरफ. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्ड आफ्टर डूइंग दी होल पार्ट. बट अगेन
मुझे लगा कि इसमें कुछ तो कमी और नीचे वाली एक लेयर मेरी रह गई थी, तो मैंने लिया ऑरेंज पेंट, क्योंकि मैंने थ्रू आउट दी पॉट ऑरेंज अब तक यूज़ नहीं किया था और मैंने सोचा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ऑल्दो आई कुड हैव स्किप्ड ऑरेंज, बट मुझे लगा कि ठीक है, इट्स ब्रिंगिंग आउट दी होल पीस टुगेदर। और क्योंकि एक कोट में कलर नहीं पकड़ा था, क्योंकि नीचे का कलर ब्राउन था एंड इट वॉज क्वाइट डार्क, तो आई हैड टू गिव 2 coats ऑफ ऑरेंज टू गेट दैट परफेक्ट फिनिश ऑफ ऑरेंज. After the orange was done, I was quite convinced that the pot is looking so good. बट अगेन आई फेल्ट कि जो फ्लावर्स के बीच का गैप है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैंने 3 3 डंडी के बीच में जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मैंने बनाई थी उसके बीच में एक एक फ्लावर बनाया था, तो बीच की जहाँ जहाँ डंडी थी वो जगह खाली थी। सो आई अगेन थॉट कि वाइट डॉट्स बनाई जाए। इसके लिए भी फिर मैंने पैच टेस्ट किया था, फिर मुझे अच्छी लगी तो मैंने पूरे में बना दी एंड इट एक्चुअली टर्नड आउट टू बी सुपर गुड। और इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा भर चुका है एंड माई फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो एग्रीड। ऑल्दो उन्हें वो ब्लू वाला पार्ट पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट वाइट करने के बाद दे एग्रीड कि हाँ, इट्स लुकिंग नाइस. So that was how the whole design came together with lots of thought and I actually loved it. अब इसकी बारी थी वार्निश करने की, क्योंकि अगर वार्निश नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो कोई भी पुराना ब्रश लेना प्रेफर करेंगे वार्निश के लिए, क्योंकि जब भी मैं वार्निश करती हूँ तो ब्रश ख़राब हो जाता है। तो मैंने एक ब्रश बना लिया है कि इसी से वार्निश करना है। तो जब मैं पहला पॉट वार्निश करने लगी तो मैंने इसको स्ट्रेट वार्निश किया, जिसकी वजह से जो सूखने के बाद हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की sheer सी लाइंस दिख रही थी, विच आई फेल्ट वॉज नॉट लुकिंग गुड. हाउएवर जो वार्निश करने का डिफरेंस है उसमें इतना दिख नहीं रहा, बट वार्निश से एक शाइन ऐड हो जाती है और आपका जो भी आर्ट वर्क है वो जल्दी से डर्ट नहीं पकड़ता है. लेकिन जब मैंने सेकेंड टाइम वार्निश किया तो मैंने उसको हॉरिजॉन्टली किया, जिसकी वजह से उसमें कोई भी लाइंस नहीं दिख रही थी. सो सेकेंड टाइम में मेरा वार्निश बेटर हुआ रादर देन फर्स्ट टाइम. आफ्टर दैट, क्योंकि मुझे वृंदावन डिलीवर करना था तो मैंने इसको बढ़िया से बटर ऐप में रैप कर दिया. बट I obviously recorded some good videos to show you. I hope you enjoyed this video. Subscribe to my channel for more such videos. Bye bye.